सुप्रभात बच्चों। मेरे संग की औरतें पाठ के आगे की कहानी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस पाठ में लेखिका ने कहा था कि उनकी माँ का स्वभाव कैसा था। वो कहती हैं कि उनकी माँ को साहित्य पढ़ना, संगीत सुनना और साहित्यिक चर्चाएं करना ये बेहद पसंद था। घर के काम काजों में उनका मन नहीं लगता था और इसी कड़ी में उन्होंने जो आगे की बातें कही है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी घर पे कोई भी उनका कोई गलत नाम नहीं रखता था। घर का काम न करने के बावजूद भी लोग उनका बहुत ही मान सम्मान परिवार में किया करते थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला, साहबी खानदान का होना। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलती थी वो। और तीसरा, एक की गोपनीय बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करती थी। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थीं। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता ही पूरा किया करते थे, क्योंकि घर के काम काजों में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। तो जितने भी घरेलू कार्य थे वो घर के अन्य सदस्य मिलजुल कर लिया करते थे। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी। कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। यदि किसी की चिट्ठी आती थी घर में तो उसके बारे में कोई उससे पूछता नहीं था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इसी छूट के कारण लेखिका कहती हैं कि उनके 3 भाई बहन जो हैं वो लेखन के क्षेत्र में आ गए, क्योंकि वैचारिक आज़ादी थी परिवार में। सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जो विचार है, अपना जो व्यक्तित्व है उसका विकास कर रहे थे। अपनी वैचारिक सोच से जो है के पंख लगे हुए थे और जो कि उनके लेखन कला को जो है विस्तार पूर्वक आगे बढ़ा रहा था। लेखिका कहती हैं कि लेखिका की परदादी भी लीक से पड़े चलने वाली औरत थी। बच्चों, ये जो साहित्य लिखा गया है बहुत पुराना साहित्य है और हमारा भारतवर्ष रूढ़िवादी और परंपरावादी जो है हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधी हुई है। फिर भी लेखिका ने इस पाठ में जिक्र किया है कि उनकी जो परदादी थी वह मंदिर जाकर के उन्होंने ईश्वर से मांगा कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय ऐसी विचारधारा रखने की। और उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी। वह हर रोज मंदिर जाकर यही मन्नत दोहराया करती और शायद इसीलिए ईश्वर ने उनके घर में एक पुत्री की जगह 5-5 पुत्री का जन्म हुआ उनके परिवार में। तो इस तरह की बातें, ऐसा कहा जाता था जैसे उनकी परदादी का जो ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था और ईश्वर उनकी बात बिल्कुल भी नहीं टालते थे और शायद इसीलिए ही ऐसा उनके परिवार में हुआ। लेखिका कहती हैं अब उनके परिवार में जो जिन जिन महिलाओं का, उनके संग की जितनी औरतें थीं, दादी, परदादी, माँ, नानी, सभी का जिक्र उन्होंने इस पाठ में किया है। और इसी कड़ी में उन्होंने अपनी दादी का जिक्र करते हुए कहा कि लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें सज धज कर रत जगा मनाने इकट्ठी हुई। रत जगा मतलब रात में जगकर गाना बजाना करना। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो घर के लोग जो मेल मेंबर्स होते हैं, पुरुष वर्ग, बारात में चले जाते हैं और घर की महिलाएं जो है वो घर में रात में जग करके नाच गाना करती हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर इस कथा के माध्यम से एक प्रसंग का जिक्र किया है और अपनी दादी के विषय में बताया है कि जो घर की सारी औरतें हैं सज धज कर रत जगह मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुई और नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया और संयोग से वह उस कमरे में घुसा जहाँ की लेखिका की दादी सोई हुई थी। चोर की पाँव की आहट से दादी की नींद खुल गई और माँ जी ने पूछा, इस पाठ में उन्होंने दादी को माँ जी कहा है। माँ जी ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ जी ने उससे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। बोली, पर देख
कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ जी ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख ली है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोल पड़ा, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ जी ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर ऐसे अकबकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़ दी और खेती का काम करने लगा। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। लेखिका के घर का जो माहौल था वो इतना खुला था कि लड़कियों को कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना पड़ा उनके परिवार में। और चूंकि उनकी माँ भी बहुत ही खुले विचारों की थी, लेखिका ने इसका जिक्र किया। और जो आज़ादी के प्रति जो उनके मन में जो विचार आया और जो आज़ादी का जो जुनून उनके अंदर पैदा हुआ, वो शायद नानी के कारण, क्योंकि नानी के अंदर भी स्वतंत्रता, आज़ादी के प्रति जो देश प्रेम की भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी, जो लेखिका में भी व्याप्त हुई। तो लेखिका ने इसका जो श्रेय है वो अपनी नानी को दिया। और जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई और तड़पी। उस समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष की थी। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ने का प्रयास करेंगे।